इसका पूंछ हल्का सा कट है। मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूअर का काम करता हूँ। एटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। आप ओनर? ओनर आप ही क्या नाम आपका सर? नेल्सन। नेल्सन? नेल्सन। सर नेम? सर नेम नेल्सन इमैनुअल अम्मन। ये बहुत लंबा है। बहुत इसके लिए छोटा कोई बात नहीं। और ये क्या है आपका फैक्ट्री वगैरह? स्पीकर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं साउंड आप? बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये सांप इससे पहले भी कभी दिखाई दिए थे आपको? लगभग ऐसा आजू बाजू में आते रहते हैं। बहुत सांप है इधर ये एरिया में, हमने भी बहुत पकड़े हैं। जैसे कि सर बता रहे हैं ये देखिए। और इस तरह का सामान है। हमारे कुछ दर्शक भी फैक्ट्रीज वगैरह रहते हैं तो चाह कर भी कभी कभी ट्रक सामान भरा पड़ता है तो कहाँ से निकालेंगे अगर सांप वगैरह होता है तो ऐसी मुसीबतें आती है। और सांप तो कुछ नहीं करता, इसलिए सांपों को समझना ज़रूरी है। आप एक सांप आया और पूरा सामान बिखरा हुआ निकाले, ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं। तसल्ली के लिए वर्करों के करना पड़ता है, लेकिन नहीं मिलता है। इतना सामान है तो निकलना ज़रूरी नहीं है, अपने आप वो चले जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है। फैक्ट्री बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। अंदर कुछ मतलब ऐसा छुपने जैसा या चूहे वगैरह मूषकधारी जो प्राणी हैं वो ना रहे। कंपाउंड वगैरह ये सब बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह से सामान में अगर गया है तो उसको पूरा बिखरा हुआ सामान निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सामान सब यहाँ पर है। तो वहाँ पे था वो। हाँ। इधर दिखाई दिया आपको? उधर था वो। तो लकड़ी निकलने के बाद में इस तरफ निकल गया था। निकालने को बोलो क्या? हाँ, ये निकाल के देखेंगे, ट्राई करेंगे। इधर दिखाई दे ना आपको? वो बहुत बड़ा है। ये देखो। एक मिनट, लो मैं करता हूँ। मंजू मैं करता हूँ। ए मंजू इधर है। देखिए क्या इधर है। ये देखो एक ट्रक सामान। सांपों का कभी भी कुछ बताया नहीं जा सकता और इतना सामान होने के बावजूद भी ये मिलेगा, इसलिए कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। आप पकड़ लीजिएगा आराम से। सामान बहुत है, बहुत इत्तेफाक की बात। तू सेट कर पीछे सर। तू पीछे सर उधर ग्राउंड को भाग रहा है वो। ये पाँव के नीचे आ रहा है सीधा। OMG कितना बड़ा है ये। तो जरा ध्यान रखो सर। ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सामान इतना खतरनाक है, सांप खतरनाक है उतना ही सामान भी खतरनाक है। गलती से इधर उधर गया ना, ये देखो मेरे हाथ के साथ इधर ऐसा रहता है। पहले यूज करेंगे कि फर्नीचर में बहुत कम मिलता है, लेकिन मैं बार कभी आपने मेरे मुंह से सुना होगा, दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूँ कि फर्नीचर में, और मुझे हल्का सा डाउट हुआ था कि ये सब फर्नीचर देख के, लेकिन सांप इस तरह से मिलेगा ये नहीं सोचा था। मैं चेन ओपन करूँ कि नहीं समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सांप है कि नहीं। तो स्टिक वगैरह निकालने के लिए, और तो है भी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से हमें चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पूंछ हल्का सा कट है, लेकिन ऐसे साफ हो सकते हैं। आप इसके साथ ये कारखाना भी देखिएगा जो मैंने दोहराया है। प्लीज उसका चेहरा उस तरफ कर दो। तो ये सांप, और देखिए मेरे ख्याल से 2-3 ट्रक सामान पड़ा होगा। यहाँ से अगर उसको रास्ता मिलता था तो इसको पकड़ना कितना मुश्किल हो सकता था। बाहर लेके चलते हैं, जानकारी दे देते हैं। इधर है, सब लोग इधर ही है।
तो घोनस अपने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसी जगह कभी नहीं देखी होगी जहाँ पर ये है। लेकिन बहुत बार ये सांप पत्थर, ईंटों की ढेर और झाड़ियाँ इसकी मनपसंद जगह है, ये आपने सुना है और बहुत बार देखा होगा। लेकिन हमने लकड़ियों की ढेर में अगर रहता है, ये फर्नीचर की जगह भी उसके लिए पसंदीदा होती है और चूहे उसको बहुत पसंद होते हैं। आप सोचिएगा, इतने वर्कर है मेरे ख्याल से अलग अलग जगह से ये है, और ये सांप इतना खतरनाक उनके पाँव में था, हर रोज ये काम करते हैं। सही है ना मैं बोल रहा हूँ? तो खतरनाक कितना हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। होने के लिए खतरनाक है लेकिन हुआ नहीं, और ये मिला, ये बहुत ताज्जुब वाली बात है और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सांप अगर इतनी सामान में मिलना भी मुश्किल होता है, काम तो करना पड़ता है, इतना सामान तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये मिला। ऐसी जगह पर सांप रहते हैं तो संभलना कितना ज़रूरी है, सुरक्षित रहने के लिए क्या ज़रूरी है, आप तो अपना ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। सांप तो उड़ के नहीं करते हैं, यहाँ से तो मेरे हाथ की तरफ वो बिल्कुल नज़दीक था, फिर भी रास्ता बनाकर जाने की कोशिश कर रहा था। आपको कितना ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी मायने रखता है। सांप तो बाद में पकड़ा जाता है, लेकिन आप अपना हाथ पाँव जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर सांप है कि इतना ख्याल रख सकते हैं, हर चीज़ खंगाल नहीं सकते हैं। तो ये बात बहुत मायने रखती है। मैं वही बता रहा हूँ कि ये मैं पकड़ के ले जा रहा हूँ, इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे हो सकता है, इसलिए आप संभल कर सुरक्षित तरीके से काम करें। हमें हमेशा दर्शक कहते हैं कि आप संभल कर सुरक्षित कीजिएगा, लेकिन काम करने वाले, मेहनत करने वाले मजदूर हो या किसान हो, वो तो नंगे पाँव, अगर यहाँ पर तो मुझे किसी की सूझ नहीं दिखाई दे रहे, तो वो काम करते हैं, उनको खतरा है। सांप पकड़ने वालों से जो नहीं पकड़ते, जो नहीं डरते हम हैं, लेकिन डरते ज़्यादा है, उनको सांप ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो डर हम सही वक्त में नहीं लेते, वो बहुत मायने रखता है। और यही बात, आप सांप नहीं देखने के बाद डरते हैं, देखने के बाद ज़्यादा डरते हैं, वो बात है। सांप आप देखने के बाद डरने से ज़्यादा नहीं देखने के बाद डरे, उसमें से 10% भी डरते हैं, तो आपका डर सही मायने में लागू होता है। आपकी जान बचाने के लिए, आपको पर्यावरण को सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन सांपों को बचाने का, ये डर दूर करने का सफ़र जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो घनी झाड़ी में रहने वाला, लेकिन फर्नीचर में जो बैठा था, थोड़ा सा उसने गंदा भी किया, छोड़ देते हैं उसको। शाम का समय है और बाहर निकलते कैसा डर रहा है, देख सकते हैं आप, और डरा के डराता है और फिर भाग जाता है। इसकी पूंछ भी थोड़ी कट है, देख सकते हैं, कुछ नहीं हुआ है, ये निकल पड़ा उसकी पसंदीदा जगह पर। गुड बाय दोस्त।